अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वो लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, मेरी वीडियो का हिस्सा बने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वाले जर्नी में साथ साथ रहेंगे और आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे। और वो लोग जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो आज मैं आप लोगों को बेकिंग सोडा के इस्तेमालात के बारे में बताऊंगी कि आप लोग कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है। बेकिंग पाउडर वो होता है जो सिर्फ़ बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और वो सिर्फ़ डब्बे में मिलता है। और बेकिंग सोडा वो होता है जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो खुला भी मिल जाता है। और अगर आप लोगों को बेकिंग पाउडर खुला मिल रहा है, तो आप लोगों ने हरगिज़ बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से ये है कि घर में ही मौजूद चीज़ से हम अपने बहुत सारे काम जो है वो इजीली कर सकते हैं, और हमें जो है वो सेविंग में और हमारी लाइफ इजी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारा जूतों से रिलेटेड है। जूते जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं, और तो वो जूते जो हम सिर्फ़ सर्दियों में पहनते हैं और गर्मियाँ आने पर हम पैक करके उनको रख देते हैं, वो उन जूतों के लिए हमारा ख़ास तौर पर ये टिप है कि आप लोगों ने सबसे पहले 2 टिश्यू लेने हैं, या फिर पेज के 2 पीस लेने हैं। उसके अंदर 1-1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा का डाल के, तो आप लोगों ने उसको अच्छी तरह पैक कर लेना है, ताकि वो गिरने ना पाए इधर-उधर। किसी का भी हाथ लगे या कोई भी डब्बा इधर-उधर हो, तो वो जो है वो पेज अंदर से खुल के जो है वो इधर-उधर गिरने ना पाए बेकिंग सोडा। तो हमने इस तरह इसकी 2 जो है वो पुड़ियाँ बना लेनी है, पुड़ियाँ टाइप बना लेनी है, ताकि ये खुलने ना पाए। और इन दोनों पुड़ियों को फिर हमने जो हमारे जूते का दोनों पाँव हैं उसके अंदर एक-एक रख देनी है। इससे ये होगा कि जब हम दोबारा नेक्स्ट जो है सर्दियाँ आएँगी और हम अपने जूते बाहर निकालेंगे, तो उसमें किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी, और वो उनके अंदर से जो है वो वैसे फिनिशिंग भी वैसे की वैसे ही रहेगी। तो होप तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो मेरा ये क्लिप पसंद आया होगा। आप लोगों ने ज़रूर ये ट्राई करना है और बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा ये टिप। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग शूज़ जो है वो डेली पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं और सर्दियों में पहनते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, या ऑफ़िस जाने के लिए, या फिर वैसे जॉब होल्डर औरतें या लड़कियाँ होती हैं, तो वो डेली जो है वो बंद पहनना शूज़ जो है वो पसंद करती हैं। तो उनके लिए ये है कि जब अगर उनके जूतों में से स्मेल आ रही हो, तो वो रात को जो है वो एक-एक चुटकी जो है दोनों पाँव के अंदर जो है वो मीठा सोडा जो है उसकी डाल दिया करें, और उसको अच्छी तरह सारे शूज़ के अंदर जो है वो बिखेर दिया करें। तो इससे ये होगा कि सारी रात पड़े रहने से सुबह काफ़ी हद तक जो है इसकी स्मेल कम हो जाती है। इससे ये होगा कि आपके पाँव में से भी स्मेल बहुत कम आएगी और जूतों में से भी स्मेल बहुत कम आएगी। तो होप सो आप लोगों को मेरा ये टिप पसंद आया होगा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि सॉक्स से रिलेटेड है। वो सॉक्स जो कि हम वॉश करते हैं, फिर भी उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम वॉशिंग मशीन में जब सॉक्स डालते हैं तो तकरीबन उसको एंड पर ही डालते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें से इतनी ज़्यादा स्मेल जो है वो कम नहीं हुई होती। आप लोग सबसे पहले ये है कि उसको कुछ हद तक उसके अंदर जो सर्फ़ वाला पानी है उसको ऐसे ही रहने दिया करें, क्योंकि फिर वो सर्फ़ की जो खुशबू है वो आती रहेगी। अगर नहीं, तो फिर आप लोग ने ये जो साबुन के पैक होते हैं, पैकेट में भी मिलते हैं साबुन, और इस तरह डब्बों की शेप में भी आप लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, आप लोगों ने तो उसको फेंकना नहीं है और अपनी सॉक्स जो है वो फ़ोल्ड करके इसके अंदर रखनी शुरू करनी है। इस तरह ये होगा कि आप लोग जब भी बाहर निकालेंगे तो आप लोगों को अच्छी खुशबू आएगी, ना कि स्मेल। तो होप सो आप लोगों को मेरा ये टिप भी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी टिप पसंद है, तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी अलमारी में या हम जहाँ पर भी कपड़े रखते हैं, वहाँ पर कपड़ों के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, या ज़्यादा देर तक पड़े रहने की वजह से रज़ाइयाँ होती हैं और कंबल वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ों में से जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है अजीब-सी। तो वहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कोई प्लेट या कोई डब्बा ले लेना है, ठीक है? उसके अंदर मीठा सोडा डालकर, और उसको किसी रैपर के साथ या टिश्यू के साथ जो है अच्छी तरह लपेट लेना है। मैंने इसको लपेट लिया और नीचे टेप लगा दिया, ताकि ये खुल ना सके, और इसके अंदर सुराख कर देने हैं किसी भी सुई की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से। आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो सुराख कर देने हैं, और मीठे सोडे के अंदर जो है वो आप लोगों ने लौंग के दाने डाल देने हैं, और ताकि इसकी खुशबू आए। जब वो खुशबू आएगी,
तो जो मीठा सोडा है वो दूसरी कपड़ों की जो स्मेल है उसको ख़त्म कर देगा, और जो है वो हमारे कपड़ों में से और हमारे कंबल या हम इस तरह की कोई भी चीज़ें अलमारी में रखी हुई हैं तो वहाँ उसमें से जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो होप सो आप लोग ये टिप भी ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे गर्मियों के कपड़े ऐसे होते हैं कि जहाँ जिसके अंदर से पसीने की स्मेल जो है वो आना बंद नहीं होती, या फिर हमारे सर्दियों के कपड़े कुछ रेशमी ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सारी जो एक फिनिशिंग है या लुक है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। कुछ जर्सियाँ ऐसी होती हैं उनको भी हम बार बार वॉश नहीं कर सकते, तो उनको ऐसे ही रखना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर से स्मेल ना आए, और उसकी स्मेल को जो है वो ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर आप लोगों ने बेकिंग सोडा की जो थोड़ा-थोड़ा उसको छिड़काव कर देना है, और उसको अच्छी तरह जो है वो सारी या शर्ट है या जर्सी है, स्वेटर है, कुछ भी है, अब जिसके अंदर से भी स्मेल आ रही है, आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वो छिड़काव कर देना है बेकिंग सोडा का, और उसको अच्छी तरह जो है वो किसी कपड़े के साथ या हाथ के साथ पूरी पूरी शर्ट को जो है वो इस तरह आप लोगों ने उसके ऊपर बिखेर देना है। इससे ये होगा कि आप लोगों की स्मेल जो है वो का जो है ख़त्म हो जाएगी, और बिल्कुल भी इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। तो आप लोगों ने ये टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करना है, बल्कि ऐसा ही करके आप लोग रखा करें। इससे ये होगा कपड़े ज़्यादा देर तक जो है उसकी चमक और शाइनिंग जो है वो बरकरार रहेगी। होप सो आप लोगों को मेरा ये टिप भी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा टिप ये पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि सिंक से रिलेटेड है। हम डेली किचन में बर्तन वॉश करते हैं, बर्तन वॉश करने के बाद डेफ़िनेटली सिंक भी वॉश करते हैं। तो सिंक को मज़ीद चमकाने के लिए इसके हर तीसरे चौथे दिन जो है वो बेकिंग सोडा जो है वो आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें, और फिर दोबारा इसको जाली के साथ अच्छी तरह जो है वो साफ़ करें, तो आप लोगों का सिंक जो है वो बहुत ज़्यादा चमकने लग जाएगा। ये आप लोगों के सामने है किस तरह, पहले ये किस तरह था और अब ये कितना ज़्यादा चमकने लग गया है। तो होप सो आप लोग ये टिप ज़रूर फ़ॉलो किया करें। इससे ये है कि घर की सफाई में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है, और ज़ाहिर-सी बात है जब मज़ीद चीज़ें जो हैं वो शाइन करती हैं, घर चमकता हुआ नज़र आता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक जो है वो दिमागी तौर पर जो है वो सुकून होता है कि हमारा घर साफ़ है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हाँ, ये भी बेकिंग सोडा से रिलेटेड है। आप लोग इसके अंदर मैंने एक प्लेट ली है, इसके अंदर मैंने हल्दी और बेकिंग सोडा डाल दिया है, और तीसरी चीज़ जो है वो टूथपेस्ट की जो है जितना हम यूज़ करते हैं एक टाइम के लिए उतना डाल देना है, और उसके अंदर हाफ़ लेमन। तो जो जितना भी दाँतों को हमारा पिलाहट या कीड़ा लगा हुआ होता है, उससे भी मज़ीद कीड़ा लगने से जो है वो महफूज़ हो जाता है, और जो दाँतों की पलाहट है, अक्सर बच्चे जो हैं वो इधर-उधर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाते हैं, और अक्सर लोगों के जो दाँतों की कैविटी होती है वो काफ़ी वीक होती है, तो जिसकी वज़ह से जो है वो दाँत पीले हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये ट्राई करके ज़रूर देखना है कि आप लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं। होप सो आप लोगों को मेरा ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों के अभी तक किसी भी टिप में कोई भी टिप जो है वो आप लोगों को पसंद आए, तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो क्योंकि बेकिंग सोडा जो हम डेली लाइफ में बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और या हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो घर की एक ही चीज़ से जो है वो सॉल्व आउट हो सकती हैं। तो होप सो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ होगा, और आप लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि वो भी बेकिंग सोडा से ही रिलेटेड है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में शोरबे वाला सालन बना हुआ होता है, या किसी और वजह से हमारे हाथों के ऊपर जो है वो निशान बने हुए होते हैं, हल्दी के निशान बन जाते हैं, या हमारे नाखूनों में जो है वो उसका कलर चेंज हुआ हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं या वैसे हम घर में हों, तो वो जब नाखून की सफाई सुथराई ना हो तो वो बहुत अजीब लगते हैं हाथ, कलर जितना मर्जी फेयर हो, लेकिन अगर हमारे नाखून ही साफ़ नहीं है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो उसके लिए करना क्या है, आप लोगों ने एक सिर्फ़ लेमन लेना है हाफ़, और उसके ऊपर आप लोगों ने यही मीठा सोडा डाल के, तो आप लोगों ने अच्छी तरह अपने नाख़ूनों के ऊपर इसका मसाज करना है, सारे नाख़ूनों के ऊपर इसका मसाज करना है, और हो सके तो आप लोग अपने फ़िंगर्स पर और अपने हाथों पर भी साथ-साथ हल्का-हल्का जो है उसको रब कर लें। इससे ये होगा कि अगर आप हर चौथे दिन जो है या तीसरे दिन जो है अगर इसको वीक में 2 दफ़ा भी कर लें ना, तो आप लोगों के हाथ काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाएँगे, और आप लोगों के जो
एरिया होता है फिंगर्स के ऊपर बना हुआ होता है, तो वो भी काफ़ी हद तक लाइट हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा है जो भी ब्लीचिंग का काम करता है, और जो लेमन है वो तो ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों को पता है कि वो भी ब्लीचिंग का काम करता है। इसमें ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप लोग अगर नाखूनों पर और अपने ऐसे फिंगर्स पर इसको रब करेंगे, तो ये बहुत हद तक जो है वो जो ब्लैक एरिया है वो लाइट हो जाएगा, और नाखून आप लोगों के बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। तो आप लोग ये डेली लाइफ में जो है इसको भी अपनी भी साथ-साथ केयर किया करें, और इसको डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ में लेके आएँ, तो आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा टिप। आप लोगों के लिए, आप लोगों को अगर कोई भी मेरा टिप पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो ये देखें, मैंने रब करने के बाद आप लोगों को इसका जो है लाइव रिव्यू वो भी देखने को मिलेगा। तो होप सो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हर चीज़ जो है वो साफ़ हो जाती है। ये देखें, नाख़ून बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, इनके इर्द-गिर्द कोई भी पिलाहट या गंदगी नहीं है। तो होप्स आप लोग को ये टिप भी पसंद आएगा। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारे वॉशरूम की चीज़ें होती हैं, तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, क्योंकि ये डेली की डेली जो है वो साफ़ नहीं की जा सकती। तो इसको कम से कम 2-3 वीक बाद या फिर मंथली जो है वो साफ़ किया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने सर्फ़ ऐड कर लेना है, और सर्फ़ के बाद आप लोगों ने बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सिरका और जो है लेमन वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक ऐड किया है, सिरका ऐड किया है, और बेकिंग सोडा ऐड किया है। 3 चीज़ें ऐड करके तो मैंने इन बर्तनों को साफ़ किया है। आप लोगों के सामने साफ़ करके दिखा रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो बर्तन साफ़ हो गए थे वॉशरूम के। तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो किया करें, क्योंकि घर की चीज़ है, इससे ये होता है कि आप लोगों की काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है, और आप लोगों के पैसों में भी काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, का आप लोगों के जब पैसों में बचत होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों के हस्बैंड भी खुश होंगे, तो वही चीज़ें यूज़ किया करें जो घर में पड़ी होती हैं, ताकि वो भी नकारा ना हो और आप लोगों के यूज़ में आ सकें। तो आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। होप्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।